सच्ची लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। जिसके मन में सच्ची लगन होती है उसको ये फिक्र नहीं होती है कि टेस्ट कितना कठिन होगा और ये टेस्ट में क्या होगा। बस वो कहता है मैं तो मस्ती के साथ जाऊंगा, पूरा पेपर करूंगा और अच्छे से करूंगा, क्योंकि आपने जो अभी तक तैयारी की है उसी का परिणाम होगा। अगर आपने खूब भयंकर पसीना बहाया है, खूब मेहनत करी है, तो आपको पेपर सरल लगेगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है, आपने सीखा है, वो चीज़ आ जाएगी। अगर आपने कम मेहनत की है तो उसमें कम क्वेश्चन आएंगे। तो इस वजह से जिसको सच्ची लगन होती है वो समस्याओं से नहीं घबराता है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे हिंदी में आते हैं। आज हम आपको बताते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मान लो अगर एक क्वेश्चन आ गया और आज आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई एक आ गया तो आपका काम हो गया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके 4 पद हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्पाद। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता माने दया, निर्मम है वो व्यक्ति। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर शिव। जिसके सिर पर, किसके सिर पर चंद्र है? शिव जी के। उन्हें हम चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं, उसे हम कहते हैं अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार शीशे के, जैसे शीशा है, पार देख सकते हैं, तो वो क्या है? पारदर्शक। और जिसके पार न देखा जा सके वो है अपारदर्शक, आर पार नहीं देख सकते हैं। जिसके पाणी हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके पाणी में चक्र है, उन्हें कहते हैं चक्रपाणी। और चक्र किसके हाथ में है? विष्णु जी के। जिसके हाथ में वज्र है उन्हें कहते हैं वज्रपाणी। कौन है? इंद्र। इंद्र के हाथ में वज्र है तो इन्हें वज्रपाणी कहा गया। जिसके हाथ में वीणा है, आहा, सभी जानते हैं, वीणा पाणी। सरस्वती जी को नाम दिया गया है वीणा पाणी, क्योंकि सरस्वती जी के हाथों में वीणा है। जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं, दशानन, रावण। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि। जिसके 2 पद पैर हैं, जिसके 2 पद हैं यानी पैर हैं, द्विपद। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय, अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती वो है अचिंतनीय, अचिंत्य। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गर्दन, गला, उसे कहते हैं सुग्रीव। जिसकी आशा न की जा सके, अप्रत्याशित। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास होने की कोई संभावना न हो और वो पास हो जाए तो क्या कहते हैं? अप्रत्याशित जीत हुई, अप्रत्याशित सफलता मिल गई। जिसकी कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी और पास हो गया, जीत गया, मतलब अप्रत्याशित जीत हुई। जिसकी बाहें दीर्घ लंबी हों, जिसकी बाहें दीर्घ हों माने लंबी हों, दीर्घ बाहु।
जिसका तेज निकल गया हो निस्तेज, जिसका तेज चेहरे का तेज होता है निकल गया हो, निस्तेज हो गया। जिसका उदर लंबा हो, उदर माने पेट, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न, मति जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है, जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है माने झट सोचने वाली है, झट सोचने वाली, तुरंत आंसर दे दिया। प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाला। जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जिसका मूल माने जड़ नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मूल। तुम बदमाशी कर रहे हो, अभी देखो सबको बताते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बहुत परेशान करते हैं, ये तब से इतना हम देख रहे हैं। ये देखो, ये देखो, इतने बदमाश हैं, इनको कल भी बताया, आज भी बता रहे हैं। शांति से बैठी नहीं रहे, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। सबसे नमस्ते करो, नमस्ते करो सबसे। नमस्ते नहीं करना आता है? हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, कह दो नमस्ते। इधर कैमरे में देखो, यहाँ देखो, इधर ऐसे देखो। इनका नाम सबको मालूम होगा, अगर जिनको मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? अब हाथ जोड़े खड़े रहो। क्या चुनाव लड़ रहे हो? कहा चुनाव लड़ रहे हो? वोट सबसे लेना है ना? बाय कर लो सबसे, टाटा बाय। चलो ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहो, देखते हैं कब तक खड़े रहते हो। हाथ चलो अब उतरो, अब नीचे हाथ जोड़ के बैठो, चुप पे हाथ जोड़ के बैठो। तो देखिए ये क्या है, छोटा सा बालक है, और ये बालक बहुत ही प्यारा है, हम सबका प्यारा दुलारा है, खिलौना है, और इसे भी बहुत आगे ले जाना है, और ये भी बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। जिसका मूल नहीं है निर्मूल, मूल माने जड़। जिसे भय नहीं है निर्भीक, निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है आस्तिक, और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है वो नास्तिक। विष्णु का उपासक विष्णु से संबद्ध वैष्णव, विष्णु का उपासक विष्णु से संबद्ध क्या है? वैष्णव। और शक्ति का जो उपासक है, शक्ति से जो संबंध है, संबद्ध है, वो शाक्त। शिव का उपासक शिव से संबद्ध शैव। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो वो है अनाथ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु। जिसका पति मर गया है विधवा, और जिसका पति जीवित है वो है सधवा। जिसका जन्म बाद में पीछे हुआ है, आपके बाद जिसका जन्म हुआ है वो है अनुज, और जिसका जन्म अग्र पहले हुआ है, जिसका जन्म आपसे पहले हुआ है मतलब बड़े भैया, उनको कहते हैं अग्रज। अग्र धन जा, अग्र माने आगे, जा माने जन्म लेने वाला, अग्रज। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव, जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। आपने देखा होगा पार्थिव शरीर, जो मृत व्यक्ति होता है उसे पार्थिव शरीर कहते हैं। जो शरीर मृत हो जाता है उसे पार्थिव बोलते हैं, पार्थिव शरीर, क्योंकि वो पृथ्वी से संबद्ध हो जाता है, पृथ्वी पर ही पड़ा रहता है। आगे, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवारणीय। अनिवारणीय। हाथ जोड़ के बैठे हो, एक बार खड़े हो जाओ, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। आओ खड़े हो। अब इधर देखो, मेरी तरफ सुनो, ठीक है? अनिवारणीय, जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जो बहुत बोलता हो,
वाचाल, बहुत बातूनी हैं। जैसे एक हमारे भैया हैं बड़े बातूनी, उनका नाम है अविरल। एक हैं नैतिक, नैतिक को तो हम प्यार से मोमोज कहते हैं, फिंगर चिप्स कहते हैं। ये लोग बहुत वाचाल हैं, बहुत बोलते हैं। और आगे है जो नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है, जो नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है, वो है असंभव। असंभव। आगे देखिए, जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण। जो कहा न जा सके अकथनीय, जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल। जो नभ या आकाश में चलता है नभचर खेचर। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध गैर कानूनी। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उत्तराधिकारी। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जो सरों में जन्मता है सरसिज। भाई सरों माने सर माने तालाब, और तालाब में जो जन्म ले क्या है सरसिज, सर माने तालाब होता है। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। जो पांचाल देश की है पांचाली। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय। जो सव्य माने बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ है सव्य साची। और जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो भू को धारण करता है, जो पृथ्वी को धारण करता है उसे कहते हैं भूधर। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। जो सांप पकड़ता या उसे उसका खेल करता है सब जानते हो सपेरा। जो लोक में संभव है अलौकिक। जो लोक में संभव ना हो अलौकिक। जो इस संसार में संभव नहीं है वो है अलौकिक। जो मन को हर ले या मन को मोहित कर ले मनोहर। जो यान सवारी या जल में चलता है जलयान कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष। किसे कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उनको ये नाम कैसे दिया गया, उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया था और डॉक्टर ने कहा अगर इस पर जो है इस फोड़े पर गरम गरम सलाख से एक छेद कर दिया जाए तो इसमें भरा हुआ जो पस है मवाद है ये बह जाएगा तो ये फोड़ा सूख जाएगा और ये दवा खा लेना। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि भैया ज़रा इसमें भैया वो जो सलाख है इसमें ज़रा छेद कर दो गरम गरम। अब जो है कहा गया लो भैया अंशुमन तुम करो। अंशुमन बोले हमसे नहीं होगा। फिर कहा गया अच्छा ऋषभ तुम करो। ऋषभ बोले हम नहीं कर पाएंगे इतना कठिन काम। फिर बोले शुक्ला तुम करो। शुक्ला बोले हम नहीं करेंगे मिश्रा करें। मिश्रा बोले हम नहीं करेंगे यादव जी करें पाल जी करें। सबने हाथ खड़े कर लिए। वल्लभ भाई पटेल बोले ऐसा है लाओ। गरम गरम सलाख लिया खुद ही चुभो लिया और सारा गंदगी मवाद कचड़ा था सब निकल गया। तब से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष पड़ गया। तो जो लोहे की तरह बलिष्ठ है वो लौह पुरुष। जो पर के अधीन है दूसरे के अधीन है पराधीन। पराधीन सपने सुख नाही। जो दूसरे के अधीन है उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ जो मेरी स्टूडेंट हैं पढ़ते रहना, नहीं तो पराधीन जब रहोगी दूसरे के सहारे रहोगी तो सुख नहीं मिलेगा। पराधीन अपने घर में देखो जिनकी मम्मी सरकारी नौकरी नहीं कर रही या नौकरी नहीं कर रही हैं, काम बिजनेस कुछ नहीं कर रही और पापा से पैसे मांगते एक साड़ी लेना मुझे एक ज्वेलरी लेना है। पापा क्या कहते थे अभी देख रहे हो कितना खर्चा है, बिजली का बिल देना है, कमरे का भाड़ा देना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, तुम कह रहे हो साड़ी लेनी ऐसे कह देते। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सैलरी आएगी जाओ शॉपिंग मॉल खरीदो जो मन पसंद हो साड़ी, चाहे जितनी ज्वेलरी खरीदो। तो पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन जो दूसरे के अधीन है।
जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी हो जाता है। आहा, क्या शब्द हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। जैसे आप सभी मेरे वीडियो देखते हो, आप सभी लाइक करते हो, अपने विचार लिखते हो, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके किए गए उपकारों को मानता हूँ। और मेरे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे हैं, वो थैंक्स लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सर आप इतने अच्छे वीडियो बनाते हो, इतनी अच्छी बातें बताते हो। तो हम सभी एक दूसरे की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। अगर कोई पानी भी दे देता है तो अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज जैसे हमारे एक बहुत डियर स्टूडेंट हैं उत्कर्ष शर्मा, उनके फादर का आज बर्थडे था। उनके फादर आए, उन्होंने सभी बच्चों को पेटीज़ खिलाई। तो सभी बच्चों ने उनसे कहा हैप्पी बर्थडे भी बोला और थैंक यू भी बोला। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा रहता है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। किए गए उपकारों को जो नहीं मानता है कृतघ्न। किए गए उपकारों को जो नहीं मानता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। बोले अरे आपके गुरु ने आपको पढ़ाया, आप इतने बड़े अफसर बन गए, नवोदय पास हो गए, ये बन गए। तो वो क्या कहते हैं, पैसा नहीं लिया है, फीस लिया है, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। फिर बड़े हो जाते हैं, जब माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपना अलग जा कर के रहते हैं, तो फिर वही कहते हैं बाप थे, वो तो सब लोग पढ़ाते हैं, वो तो सब लोग, सबके माता पिता खिलाते पिलाते हैं, कोई एहसान कर दिया। ये नहीं कहना चाहिए, तकलीफ़ होती है भैया, एहसान मानो। तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ है। जो कला को जानता है या रचना करता है कलाविद, कलाकार। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ। जो कोई वस्तु वहन करता है, माने वहन करता है, ढोता है, वो वाहक है। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके वो है अभेद्य। और जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाई से तोड़ा या भेदा जा सके वो दुर्भेद्य है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन है। जैसे आप सभी अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, आप कैसे हैं, कुलीन हैं, अच्छे घर में पैदा हुए हैं। और जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी। हमारे ईश्वर कहाँ हैं, सब में व्याप्त हैं। भगवान सब में व्याप्त है, वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी हैं। आहा, ये तो भागवत कथा हो गई। जो धर्माचरण करता है वो धर्मात्मा है। जो धर्माचरण, धर्म के हिसाब से आचार विचार करता है वो धर्मात्मा है। जो आलोचना या समीक्षा करता है आलोचक है, समीक्षक है। जो व्याख्या करता है, जो व्याख्या करता है वो व्याख्याता है। जो देखा न जा सके अदृश्य अलक्ष्य। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया हो कथित। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज। जो आमिष नहीं खाता है, आमिष माने मांस नहीं खाता है, वो है निरामिष। जो देने योग्य है दे। सो रहे हो क्या बउआ, सो रहा है। देखो सब लोग देख रहे हैं, इधर आ जाओ, सबको अपना सो के दिखा दो कैसे हम सोते हैं। आओ आओ। सो गया, छोटा सा बच्चा है, सो गया लेकिन आ गया, फिर से आ गया। आ जाओ आ जाओ, हंस दो एक बार सबसे, हंसो हंसो हंस दो। फिर अभी हम पेटीज खिलाएंगे, एक बार हंस दो, स्माइल करो, मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ। सो जाओ, अच्छा सो जाओ। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि लोरी जैसा हो जाता है। आधे तो सो ही जाते हैं, आधे नहीं सोते हैं, मतलब संख्या ज़्यादा होती है। हाँ चलो, अभी एक दो सो रहे हैं, सोने दो, अभी बाद में उनके ऊपर, अभी उनको जो है बाद में मज़ा आएगा, उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
क्या बताया? जो देने योग्य है देय, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर है, जो पहरा देता है प्रहरी है, जो जन्म से अंधा है जन्मांध है, जो पोत माने जहाज युद्ध का है युद्ध पोत, सो नहीं फिर जो चक्र धारण करता है चक्रधर, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ दुष्प्राप्य, जो मापा न जा सके अपरिमेय अपरिमित, जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय, जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन ऐच्छिक, जो दूसरे के स्थान पर उठो, सो रहे हो, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे स्थानापन्न, जो पीने योग्य है पेय पदार्थ, कहते हैं ना ये पेय जल लिखा रहता है मतलब पीने योग्य पानी, जो दूसरों का भला चाहने वाला है परार्थी, और जो खुद का भला चाहने वाला है स्वार्थी, जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी मुद्दई, इसको कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं मुच्छई, वो दा के ऊपर दा है तो मुद्दई है। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला क्या कहते हैं? भावी। जैसे अभी भविष्य में क्या होने वाला है आपका नवोदय में सिलेक्शन, भावी। जो साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध है, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से, वो है साहित्यिक। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे, अनुचित बात के लिए आग्रह करे वो दुराग्रही है, दुराग्रह कर रहा है। निशा में विचरण करने वाला निशाचर, निशा माने रात्रि में विचरण करने वाला, जो रात्रि में विचरण करता है घूमता है उसे हम कहते हैं निशाचर। द्रुपद की पुत्री को कहते हैं द्रौपदी। अब सो जाओ, नीचे सो जाओ, खूब नींद लगी है, अच्छे से खूब भयंकर नींद लगी है। द्रुपद की पुत्री को कहते हैं द्रौपदी। सुंदर हृदय वाला सुहृद, मित बोलने वाला, मित माने कम मित माने कम बोलने वाला, मितभाषी अल्पभाषी। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, मिष्टभाषी या मधुरभाषी। विदेश में प्रवास करने वाला, प्रवासी। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जानने की इच्छा, जैसे आपके अंदर जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु हो, जिज्ञासा। नहीं मरने वाला, अमर। जो नहीं मरने वाला है वो है अमर। भूख से आतुर, भूख से व्याकुल। क्षुधा माने भूख होता है, क्षुधा से आतुर या भूख से व्याकुल, इसे कहते हैं क्षुधातुर। अतिशय कहना, अतिशय माने बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जो बढ़ा चढ़ा करके कहता है उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति। गिरा हुआ पतित, जैसे कहते हैं अरे वो तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, माने बहुत ही पतित है, गिरा हुआ है, नीच है, बेकार है। हत्या करने वाला, हत्यारा। बुरा आग्रह, दुराग्रह। जैसे आप कोई ऐसी चीज़ मांगने लगो जो संभव नहीं है, नहीं दी जा सकती है, और आप जिद करो तो क्या कहो, इसे कहते हैं दुराग्रह। अब छुट्टी लेना चाहते हो, नहीं हम घर जाएंगे, घर ही जाएंगे, अभी जाएंगे, इसी वक्त जाएंगे, और छुट्टी की डेट नहीं है और जिद कर रहे हो, ये कहते हैं दुराग्रह। बीता हुआ अतीत, जो बीत गया वो अतीत है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मीन्स पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। पर्ण की बनी हुई कुटी, पर्ण की माने पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। बिना आयास के, बिना परिश्रम के, अनायास। आदि से अंत तक
आद्योपांत। दाव, दाव का अनल, यानी दाव का अनल माने जंगल की आग को कहते हैं दावानल, क्योंकि दाव धन अनल से बना है दावानल। दाव माने होता है जंगल, अनल माने आग। जल में जन्मने वाला जलज, जल में जन्मने वाला जलज, और अंडे से जन्मने वाला अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज है। नौ, अभी अभी जन्मा हुआ है नवजात। जो नौ अभी अभी जन्मा है बच्चा, उसे नवजात शिशु कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला, जब रात और संध्या होती है उस बीच की बेला को कहते हैं गोधूलि बेला। गोधूलि, आया हुआ आगत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ग्रह बसा कर रहने वाला गृहस्थ, कार्य करने वाला कार्यकर्ता। बिना वेतन के अवैतनिक, बिना अंकुश का निरंकुश। बोले ये तो बच्चा बहुत ही निरंकुश है, बिना अंकुश का है। जो बिना अंकुश का हो, जो अपने मम्मी पापा की बात न माने, अपने गुरु का कहना न माने, जो अनुशासन में न रहे, वो निरंकुश है, बिना अंकुश का है। बिक्री करने वाला विक्रेता। हृदय को विदीर्ण आहत करने वाला दृश्य हृदय विदारक। कभी आप ऐसे देखते हो, घटनाएं देख लेते हो टीवी पे, न्यूज़पेपर में, तो क्या होता है, हृदय को आहत कर देने वाली घटना रहती है, उसे कहते हैं हृदय विदारक घटना। झूठ बोलने वाला झूठा, और पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। पथ को, जो आपको रास्ता दिखाए, जैसे आपके गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो आपका पथ प्रदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पथ प्रदर्शक। क्या कहते हैं, बेटा पढ़ना है, मम्मी पापा का नाम करना है, बड़ा काम करना है, अच्छे बच्चे बनना है। तो आज इतने अच्छे वाले शब्द से हम आज ये वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो एंडिंग के पहले मैं क्या बोलूँगा, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।